गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पन शुक्ला खरे कोचिंग पन्ना से हूँ। और रीजनिंग का अगला चैप्टर कल हम लोगों ने क्रम व्यवस्था पढ़ा था, जिसमें हमने किसी एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निकालना, पर इसका ऊपर से क्रम है तो नीचे से क्या क्रम होगा, या किसी व्यक्ति का नया स्थान क्या होगा, इस बारे में चर्चा की थी। इसके आगे अपन चलते हैं, दूसरे टाइप पढ़ते हैं, रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। पुलिस जैसे एग्जाम में अधिकतर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसके पहले अपन थोड़ी से बेसिक टाइप में अपन ध्यान देंगे। जैसे अपन ने देखा, हमारी मुख्यतः जो दिशाएं होती हैं वो चार होती हैं, वो इस प्रकार होती हैं। ये हो गई आपकी पूरब, ये हो गई आपकी पश्चिम, ये आपकी हो गई उत्तर, ये आपकी हो गई दक्षिण। ये आपकी मुख्यतः चार दिशाएं होती हैं। तो जब सवाल बोले कि किसी एक पंक्ति में 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, जितना सवाल में बोले उतने व्यक्ति को हम लोगों को बैठाना है। तो आप एक चीज देखेंगे, यदि हमारा मुख उत्तर की तरफ है, देखिए हम उत्तर की तरफ है तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो जैसे ये लेफ्ट और राइट। लेकिन अगर मुख दक्षिण की ओर होगा तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। जैसे हम और आप आमने सामने बैठे हैं, हमारा ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो आपका ये लेफ्ट और ये राइट, क्योंकि हम अपोजिशन दिशा में बैठे हैं इसलिए हमारी दिशाएं भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो अगर हमारा ये बेसिक कंप्लीट है तो हम रेखीय क्रम व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। हम हम देखते हैं कि हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अपन ने देखा कि किसी एक पंक्ति में, हमने देखा किसी एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। एक पंक्ति बना ली हमने, ये एक पंक्ति हो गई, इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं और इन सबका मुख उत्तर की ओर है। तो देखिए इन सबका मुख उत्तर की ओर, तो ये लेफ्ट और ये राइट। इसका मतलब आप समझ गए कि ये वाला व्यक्ति कौन सी दिशा होगी, ये बाएं, और ये कौन सा होगा, दाएं। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। लेकिन अगर इन लोगों का मुख दक्षिण की ओर होता तो यह दिशा कौन सी हो जाती, दाएं, और ये दिशा कौन सी हो जाती, बाएं। क्यों? क्योंकि मुख आपस में विपरीत हो जाता। तो हम देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। 5 व्यक्ति बैठे हैं, हमने कहा रमेश का क्रम, रमेश सुरेश के बाएं बैठा है, तो पहले हमने रमेश को बैठा दिया, रमेश। अब रमेश सुरेश के बाएं, सुरेश के बाएं, तो सुरेश यहां होगा और सुरेश का बायां रमेश हो जाएगा। बात समझ में आई? सुरेश का बाएं, तो सुरेश बायां कौन साइड है, इस साइड है, तो सुरेश के बाएं रमेश, और सुरेश के दाएं महेश बैठा है, तो सुरेश के दाएं महेश बैठा है। क्लियर है? अब आगे इसी प्रकार हमने कहा कि सुरेश के बाएं दूसरे नंबर पर हनी बैठा है, तो देखो सुरेश के बाएं दूसरे नंबर पर, तो 1 और 2 कौन बैठा है, हनी बैठा है। और जो जेड बैठा है वो बाएं छोर पर बैठा है, तो बाएं छोर कौन सा है, ये है, तो यहां पर बैठा दिया जेड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछेंगे, प्रश्न कितने प्रकार के पूछेंगे कि बताइए बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, रमेश। दाएं छोर पर कौन बैठा है, भाई महेश बैठा है। बाएं छोर पर प्रश्न में दिया है, इसलिए हो सकता है पूछ ले कि बताइए महेश के बाएं जस्ट बाएं कौन बैठा है, तो महेश के जस्ट बाएं कौन बैठा है, सुरेश बैठा है। इसमें 10-15 लोग भी आपस में बैठ सकते हैं। हमें इसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन को किताबों में जितने क्वेश्चन दिए होंगे सॉल्व करने होंगे, लेकिन मेथड आपकी यही होगी कि अगर उत्तर तरफ मुख किए हुए हैं तो ये बाएं होगा और ये दाएं होगा, और यदि मुख दक्षिण तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। इस प्रकार के आगे और बड़े बड़े प्रश्न हैं, अपन इस पर बात अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो ना बने वो आप क्वेश्चन कमेंट में लिखिए और उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको बताऊंगा। इसी प्रकार अब आगे के स्टेप में अपन देखते हैं इसकी सबसे बेहतरीन एक व्यवस्था जो कि बैंकिंग सेक्टर में, व्यापक में, किसी बड़े एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृत्तीय क्रम व्यवस्था, हम आपको इसके लिए एक बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं, बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक वृत्त है, वृत्त में 8 लोग बैठे हैं और सबका मुख केंद्र की ओर है। पहला टाइप कि सबका मुख केंद्र की ओर है।
इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आएगा दूसरे टाइप में इसमें कि 8 लोग वृत्त की ओर 8 लोग वृत्त में बैठे हैं और इन सब का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप आएगा कि कुछ लोगों का मुख केंद्र की ओर है और कुछ लोगों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। तो इन 3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हमसे एक प्रकार का प्रश्न बनने लगे तो आपको समझ जाना है कि हमसे तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने जा रहे हैं, सुनिएगा। देखिए, पहले ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसमें 8 लोग बैठे, तो आपको रेखाओं से अंकित करना है 8 लोग कैसे बैठे। देखिए 2 4 6 8, ये रेखा इसलिए बना दी जाती है कि आमने सामने वाला क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ये 8 रेखा अपन ने यहाँ पर बना दी। अब जब यहाँ 8 रेखाएं हमने बना दी तो अब एक चीज जरूर देखना है कि घड़ी के घूमने की दिशा, घड़ी जैसे चलती है उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त और घड़ी के विपरीत दिशा को बोलते हैं अपन वामावर्त। तो यहाँ पर जो बायां होगा वो घड़ी के घूमने की दिशा में होगा। तो हम कह सकते हैं दक्षिणावर्त बराबर बाएं और वामावर्त बराबर दाएं, ये कह सकते हैं। अगर जैसे आपको समझ में नहीं आता तो एक घड़ी बना ले, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी घड़ी बनेगी। तो जैसे घड़ी ऐसे चलती है तो ये बायां होगा और ये पीछे चलता है तो ये दायां होगा। ठीक है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना क्योंकि बच्चों को इसी में दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में दिक्कत होती है। अब अपन देखेंगे कि दूसरा तरीका, अगर इसको नहीं समझ में आया तो दूसरा भी नहीं देखें अपन। यदि सवाल में आगे का मतलब होगा बाएं और पीछे का मतलब होगा दाएं, ये भी जैसे कोई किसी के आगे बैठा है तो वो बायां हो जाएगा और जो किसी के पीछे बैठा है तो वो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर एक वृत्त में 8 लोग बैठे हुए हैं और उन सबका मुख केंद्र की ओर है, उन सबका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो देखो रमेश सुरेश के बाएं बैठा है, या एबीसी से शुरू कर दें, बी ए के बाएं बैठा है। तो देखो बी ये बैठा, बी ए के बाएं, ये बैठा है ए के बाएं। कई लोग कॉपियों को घुमाते हैं, कॉपियों को घुमाना सीखे हैं, कॉपियां घूमते, कई लोग खुद घूम जाते हैं, ये अपन को प्रथा नहीं है। व्यापक में ये सब नहीं चलता, व्यापक में स्पीड चलता है। तो आप इससे अपना फंडा क्लियर कीजिए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए, कॉपी घुमाने की अपन को जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अपन ने देखा कि बी ए के बाएं बैठा है और सी बी के दाएं दूसरा है, तो दाएं का मतलब पीछे, तो बी के बाद पीछे चले जाओ दूसरे नंबर पर, 1 2, ये सी के सामने एफ बैठा है और सी के सामने एफ आएगा। एफ डी के बाएं बैठा है, तो अब देखिए अगर हम डी यहां रखेंगे तो बेटा ये दायां हो जाएगा, जबकि एफ डी के बाएं बैठा है तो एफ डी के बाएं हो जाएगा, एफ डी के बाएं हो गया। एम एफ के बाद दूसरा बैठा है, एम एफ के बाद दूसरा, 1 2, तो यहां कौन आएगा, एम। जेड वाई के बाद दूसरा है, अब देखना जेड वाई है क्या, कहीं नहीं है, तो जेड वाई के बाएं दूसरा है। दिस इज राइट। क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब आप सोच रहे हो क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बताइए ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने कौन बैठा है, वाई बैठा है। बताइए कि डी के बाएं तीसरे नंबर पर कौन है, डी, डी के बाएं, तो 1 2 3 कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। जेड के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, जेड के बाद 1 2 ए हो जाएगा। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा लगाया कि इन सबका मुख केंद्र की ओर है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि इन सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, अब प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए केंद्र से बाहर की ओर है तो दक्षिणावर्त हो जाएगा, दाएं वामावर्त हो जाएगा, पर दिशा बदल देंगे, लेकिन हम कंफ्यूजन हो जाएंगे बार बार दिशा बदल रहे, इसलिए हमें दिशा नहीं बदलनी। एक यूनिक तरीका 2-in-1 वाला तरीका आपको हम बताते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम आपकी दिशा को बदल रहे हैं। हमने कहा कि इन सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, इन सबका मुख कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर है, इन सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर में अब हमारा ये बायां जो था ये दायां हो जाएगा और ये जो था वो बायां हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं करना है ऐसा। हमें हर प्रश्न
प्रश्न को सॉल्व करना है कि सबका मुख केंद्र की ओर है। अब हमने लिखा, हमने लिख दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। लीजिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि सबका मुख केंद्र की ओर है, लेकिन एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, तो हमारा फंडा है कि हम उसे सॉल्व करें कि सबका मुख केंद्र की ओर है। अब एग्जामिनर का जवाब हम जब देंगे तो सी के बाएं कौन है, तो सी के बाएं है तो बी, लेकिन हम उत्तर क्या देंगे डी। क्यों? क्योंकि बायां दायां हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा कि सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, इसलिए हम लास्ट में बाएं को दाएं बोलेंगे और दाएं को बाएं बोलेंगे। इतना जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको पूछ रहा कि बी के दाएं कौन है, तो वास्तविक रूप से बी के दाएं है तो सी, लेकिन अब मुख कहां है, बाहर की ओर है, तो किसको बताएंगे हम, टी को बताएंगे। कोई ना 2 in 1 वाली बात, एक प्रश्न को सीखिए और 2 प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको इतना सीखना है कि बायां क्या है और दायां क्या है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके अपन को बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन को सॉल्व करना है, लेकिन उनके लिए हमें प्रश्नों को लिखना होगा, फिर आपको उसे सॉल्व करके बताना होगा। आगे इसकी प्रोसेस होगी कि आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और हम यहाँ पर उसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम अपनी अगली वीडियो देखेंगे, जिसका आपको इंतजार करना होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।